गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम सेल्स क्लाउड की सेकेंड वीडियो कर रहे हैं और सेल्स क्लाउड में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 टॉपिक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंट हायरार्की की। अब हायरार्की के माइंड में सबसे पहले आता है कि यार दादा, पोता, बेटा या मैनेजर, सब मैनेजर, सीईओ, कुछ इस टाइप से आपके मन में आता होगा। क्या अकाउंट्स के अंदर भी हायरार्की करते हैं? वो हम पूरा का पूरा फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे अपनी आज की वीडियो में। दूसरा बात हमने लास्ट वीडियो में किया था, मेरे पास 2 टाइप के बिज़नेस होते हैं, बिज़नेस टू बिज़नेस होते हैं, बिज़नेस टू कंज्यूमर्स होते हैं। अगर मैं बिज़नेस टू बिज़नेस की बात करूँ तो बिज़नेस टू बिज़नेस में तो पर्टिकुलरली हम किसी कंपनी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, व्हेयरएज़ अगर मैं बिज़नेस टू कंज्यूमर बात कर रहा हूँ तो सिंपल पर्सन एंटिटी ही मेरे पास अकाउंट बनेगा और कॉन्टैक्ट बनेगा। सो वहाँ पे हमारा पर्सनल अकाउंट का यूजेज होगा। एंड थर्ड बात करेंगे हम अकाउंट टीम्स के बारे में कि जो अकाउंट टीम्स होती हैं वो एक अकाउंट जो बहुत बड़ा है उसके ऊपर अगर मुझे मल्टीपल लोगों को एक ही टाइम पे लगाना है, सो वो मैं किस तरह से लगा सकता हूँ, इसके बारे में हम थर्ड टॉपिक के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ पे 2 कंपनीज़ की बात करूँगा। मेरे पास एक कंपनी थी टैब्ल्यू और एक कंपनी है जी मेरे पास सेल्सफोर्स। सो सेल्सफोर्स ने एक्वायर किया टैब्ल्यू को, इसी तरह ही सेल्सफोर्स ने एक्वायर किया एग्जैक्टारगेट को और उसी को बेसिकली सेल्सफोर्स मार्केटिंग क्लाउड कर दिया। और सेल्सफोर्स ने एक और एक्विजिशन की थी स्टील ब्रिक और उसका नाम बेसिकली सीपीक्यू रख दिया। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, जो मैं हूँ, मैं तीनों कंपनीज़ को बेसिकली सर्विस देता हूँ। सो मैं यहाँ पे बेसिकली क्या करूँगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेल्स ऐप पे जाते हैं। सो सेल्स ऐप पे जाने के बाद यहाँ पे मैं तीनों कंपनीज़ के अकाउंट बनाऊँगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरे पास ये तीनों अकाउंट्स बेसिकली आ गए थे एट द टाइम ऑफ जब 2005 में मेरे पास ये अकाउंट आया। आई नो दैट अब मैं 2025 में बना रहा हूँ, बट यही अकाउंट्स मैंने अब बेसिकली बनाए हैं। कब बनाए हैं? दैट इज़ 2005 में। फर्स्ट इज सेल्सफोर्स। वी विल नॉट गो ऑन द डॉक्यूमेंटेशन की कब एक्विजिशन हुई, क्योंकि हमें उससे लेना देना नहीं है। अभी हम सिर्फ बेसिकली ये समझना चाह रहे हैं। सो बेसिकली इसके कनबन व्यू का बार बार मेरे पास आ रहा है। सो एक मेरे पास सेल्सफोर्स अकाउंट बन गया, इसी तरह नेक्स्ट अकाउंट। सो सम ये कनबन व्यू क्यों आ रहा है? एनुअल रेवेन्यू सेव। कनबन व्यू की जगह बेसिकली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कनबन की जगह ना पहले तो मैं इसकी व्यू करके टैबुलर फॉर्मेट में बेसिकली चेंज करता हूँ। एक मेरे पास सेल्सफोर्स अकाउंट आ गया, इसी तरीके से दूसरा क्लाइंट आ गया, दैट इज एग्जैक्टारगेट, और तीसरा क्लाइंट मेरे पास अकाउंट आ गया, दैट इज स्टील ब्रिक। सो तीसरा एक और मैंने यहाँ पे बेसिकली अकाउंट बना दिया, दैट इज यहाँ पे एक न्यू अकाउंट बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं दैट इज स्टील ब्रिक। सो जैसे ही मैंने स्टील ब्रिक नाम रखा और स्टील ब्रिक नाम रखने के बाद जैसे ही मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद अब फर्स्ट स्टेप मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे इन अकाउंट्स के अंदर यहाँ पे बेसिकली इन अकाउंट्स के अंदर माय बैड। सो जैसे मैं इन तीनों अकाउंट्स पे जाता हूँ तो सेल्सफोर्स मेरा मेन कस्टमर है, जिसने बेसिकली एग्जैक्टारगेट और इसे एक तरह से किया। तो मैं सेल्स बेसिकली एग्जैक्टारगेट पे जाऊँगा। एग्जैक्टारगेट पे जाके ना यहाँ पे बेसिकली मेरे पास एक फील्ड होगी, दैट इज़ पेरेंट अकाउंट। सो मैं पेरेंट अकाउंट पे जाऊँगा और पेरेंट अकाउंट पे बेसिकली यहाँ पे मैं बेसिकली यहाँ पे सेल्सफोर्स का नाम डाल दूँगा, ये मैं सेव कर दूंगा। इसी तरीके से क्या करूंगा, एक और अकाउंट बनाऊंगा, दैट इज स्टील ब्रिक, और स्टील ब्रिक पे भी जाके मैं सेव करूंगा, दैट इज पेरेंट हायरार्की। सो जैसे मैं पेरेंट अकाउंट पे जाऊंगा, यहाँ पे बेसिकली आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी मेरे पास सेल्सफोर्स आ रहा है और मैं बेसिकली इस रिकॉर्ड को यहाँ पे सेव कर दूंगा। सो जैसे ही मैंने इसे सेव किया तो मेरा यहाँ पे बेसिकली हायरार्की आ गया। तो अब आप बेसिकली जब आप अकाउंट पे जाते हो, अकाउंट पे जाके जब आप सेल्सफोर्स पे जाओगे तो सेल्सफोर्स पे जाके ना आपके पास यहाँ पे व्यू हायरार्की डिटेल पे जाओगे ना, तो यहाँ पे बेसिकली व्यू हायरार्की का बटन आता है, ये वाला बटन है। वंस यू क्लिक दिस बटन, इस बटन को क्लिक करते ही बेसिकली आपकी हायरार्की खुल जाएगी, दैट सेल्सफोर्स इज अ करंट कंपनी, एग्जैक्टारगेट एंड स्टील ब्रिक आर एक्वायर्ड बाय सेल्सफोर्स। सो इस तरह से मैं अपने अकाउंट्स को कल की डेट में मर्ज कर सकता हूँ। दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ अकाउंट हायरार्की। सो ये छोटा सा कंसेप्ट अकाउंट हायरार्की का है। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो हमने बात की थी पर्सनल टीम। अब पर्सनल अकाउंट पे जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बात करना चाहूँगा, पर्सनल अकाउंट की रिक्वायरमेंट कहाँ से आई। अब अगर मैं कल जब मैंने डेमो लिया था तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, जहाँ पे सेल्स, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सेल्सफोर्स लिया, सेल्सफोर्स पे मैं यहाँ पे कस्टमर डालना चाहता हूँ। अब
आई विल टेक माई एंटरप्राइज एग्जाम्पल ओनली। सो यहाँ पे सेल्स फोर्स है, सेल्स फोर्स में यहाँ पे मैंने डाल दिया ABC XYZ नाम से एम्प्लॉय डाल दिया। ऐसे एक टाइम में मल्टीपल कंपनीज हो सकते हैं, बट लेट्स टेक एन एग्जांपल, आई एम स्टार्टिंग माई चैनल करंटली और इस चैनल का मैं ही अभी बेसिकली ओनर हूँ। तो कल को मैं अब कंपनी अपने नेम से खोल लेता हूँ, सो तब कांटेक्ट कौन होगा? तो मैं क्या अलग से अकाउंट बना के कांटेक्ट बनाऊंगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। सो मुझे क्या चाहिए कि मेरे पास सेल्सफोर्स बाय सचदेवा एज ए अकाउंट ही हो, और अकाउंट के ऊपर ही मेरे पास फर्दर डिटेल्स हो कि वो बेसिकली आप ऐड कर सकते हो कि एज ए ये पर्सनल अकाउंट है, इसके ऊपर कोई मतलब अलग से कॉन्टैक्ट नहीं है, बिजनेस अकाउंट नहीं है। सो हम वही स्टेप अब बेसिकली इनेबल करवाएंगे जहाँ पे हम सेल्सफोर्स बाय सचदेवा अकाउंट बनाएंगे, और सेल्सफोर्स बाय सचदेवा अकाउंट में सेल्सफोर्स बाय सचदेवा फर्स्ट नेम रखूँगा और लास्ट नेम में मैं त्रिशु सचदेवा रखूँगा। और वो मैं कॉन्टैक्ट पे नहीं रखूँगा, वो मैं बेसिकली अकाउंट टेबल पे जाऊँगा और अकाउंट टेबल पे रखूँगा। सो अब इन ऑर्डर टू इनेबल दिस प्रोसेस मैं सबसे पहले यहाँ जाऊँगा सेटअप पे। सेटअप पे जाने के बाद यहाँ पे बेसिकली मैं सर्च करूँगा, जब सर्च क्या करूँगा यहाँ पे मैं पर्सनल अकाउंट्स। सो आपको क्या सर्च करना है? पर्सनल अकाउंट्स। सो आपके पास यहाँ पे पर्सनल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट नहीं, सॉरी माय बैड, पर्सनल अकाउंट आप क्लिक करोगे। सो पर्सनल अकाउंट क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास ना ये कुछ स्टेप्स आ जाएंगे जो आपको बेसिकली फॉलो अप करने पड़ेंगे। सो एक बार अब बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट एक्नॉलेजमेंट है कि वंस इट गेट इनेबल्ड आप इसे डिसेबल नहीं कर सकते। अब क्या प्रॉब्लम होगी? अब आप बेसिकली अपनी सेल्स टीम को ऑप्शन दे रहे हो कि वो B2C सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट अब मैंने मैंडेट लगाया हुआ कि आई विल बी सर्विंग ओनली B2B कस्टमर्स, जहाँ पे मेरा जो डील साइज़ है वो हमेशा करोड़ में होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं मारुति सुजुकी की बात करूँ, मारुति सुजुकी को कार बिजनेस टू कंज्यूमर देनी है, या तो वो कंज्यूमर्स को देगा या बिजनेस टू बिजनेस देगा, कि जहाँ पे बिग कंपनी, बिग जाइंट्स लाइक फिएट, ऑल्टो, ऑल्टो तो मारुति का ही प्रोडक्ट है, फिएट हो गया, फोर्ड हो गया, वो इन्हीं को बेसिकली सेल कर रहा है। एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज करते हैं, MRF टायर की बात करते हैं। MRF टायर बेसिकली टायर्स बनाता है, वो या तो मुझे टायर सेल करेगा या बेसिकली मारुति सुजुकी को सेल करेगा। सो अगर वो मारुति सुजुकी को सेल कर रहा है तो वो बिजनेस टू बिजनेस हो गया, वो हमारा सेल्स फोर्स में बाय डिफ़ॉल्ट है। बट अगर वो त्रिशु को सेल कर रहा है तो त्रिशु की एंट्री होगी, तो त्रिशु बेसिकली पर्सन अकाउंट हो गया। सो वही वो मुझे इम्पैक्ट बेसिकली दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि मुझे व्यू ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट में क्या कर रहा है। आफ्टर पर्सन अकाउंट इज enabled, it can't be disabled. We strongly recommend that you create a sandbox to preview how the person accounts affect your Salesforce org before enabling this feature. So ये आपको पहले सैंडबॉक्स पे टेस्ट करना चाहिए before enabling it, और वैसे अब मेरी वीडियो तो है ही, आप मेरी वीडियो को तो रेफर कर ही सकते हैं before enabling it. We also recommend reviewing the impact of turning on person account with all stakeholder before enabling the feature. अब जैसे मैंने आपको बताया, मैं चाहता ही हूँ कि मेरी कंपनी B2B को ही सर्व करे, B2C को सर्व ना करे। कोई भी नया टायर ले वो बेसिकली किसी गाड़ी में ले, पर्सनली ना खरीदे। सो ये बेसिकली मेरा टर्न अराउंड है कि तो इस टाइप से आपके स्टेक होल्डर्स भी इफेक्ट होंगे। सो द सम मेजर इम्प्लीमेंटेशन इंक्लूड पर्सनल अकाउंट, a person account counts against both account and contact storage before each person account consists of one account. तो हम बेसिकली मोटा मोटा ये सारे के सारे स्टेप्स देख लेते हैं। Person accounts can be included in the account hierarchy, contact hierarchy, or have a direct relationship with account on contact. However, you can use contact to multiple accounts to create an indirect relationship between person and account. So आप indirect relationship बना सकते हो, creating and editing पर्सन अकाउंट ट्रिगर वर्कफ्लो रूल्स, तो आप ये भी कर सकते हो। सो अभी के लिए हम ये 3 पॉइंट्स पढ़ने के बाद ये मैं बेसिकली आप वीडियो पॉज करके बेसिकली कर सकते हो। सो बेसिकली ये मैंने इनेबल किया और यहाँ पे बेसिकली मैंने इसे कंटिन्यू कर दिया। सो आप जैसे ही देखोगे ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सीधी सी बात है, अगर मुझे पर्सनल अकाउंट मैंने इनेबल कर ही दिया है, सो मुझे एक बिजनेस अकाउंट के लिए भी तो बनाना पड़ेगा ना।
अब वही स्टेप वो बेसिकली कर रहा है कि आपका एक पर्सनल अकाउंट का रिकॉर्ड टाइप होगा, एक बिजनेस अकाउंट का रिकॉर्ड टाइप होगा। बिजनेस वाला जो स्टैंडर्ड चल रहा है वही है, तो इसने आपको वही बोला है कि आपको रिकॉर्ड टाइप बनाना है अकाउंट के ऊपर। सो रिकॉर्ड टाइप की मैं वीडियो बेसिकली पिन कमेंट में लगा दूंगा, आप उसे रेफर भी कर सकते हैं। वेयरएज अभी के लिए हम बेसिकली यहाँ पे दोबारा से रिकॉर्ड टाइप बनाते हैं अकाउंट के ऊपर। तो इसने स्टेप्स बताए हुए हैं, उन स्टेप्स को आप रेफर कर सकते हो। सो अभी हम सीधा ही ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाएंगे। ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाके यहाँ पे बेसिकली अकाउंट पे जाऊँगा। अकाउंट पे जाके यहाँ पे मैं रिकॉर्ड टाइप पे जाऊँगा। रिकॉर्ड टाइप पे जाने के बाद यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड टाइप करूँगा। रिकॉर्ड टाइप का नाम हम क्या रखेंगे, बिजनेस अकाउंट। सो यहाँ पे इट इज़ टेकिंग अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। सो यहाँ पे मैंने बिजनेस अकाउंट्स इसका नाम रख लिया, और बिजनेस अकाउंट्स नाम रखने के बाद इसे बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव कर दिया। सो इसे सबके लिए अवेलेबल कर दिया। नेक्स्ट किया। सो नेक्स्ट करते ही अब बेसिकली यहाँ पे वो मुझे सिलेक्ट करने को कह रहा है। अब मुझे तो सेम लेआउट ही देना है, तो मैं यहाँ पे अकाउंट लेआउट दे रहा हूँ। सो मुझे पर्सनल अकाउंट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे बस बिजनेस अकाउंट का बनाना है। सो जैसे ही आप इसे सेव करते हो, सो ये सेव करने के बाद यहाँ पे बेसिकली आपका बिजनेस अकाउंट का वो इनेबल हो गया। सो हम फिर से क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे होम पे जाके यहाँ पे पर्सनल अकाउंट्स पर क्लिक करते हैं। सो इस पे जाने के बाद आपके ये दोनों ऑप्शन बेसिकली इनेबल हो गए। सो बेसिकली ये बता रहा है कि ये वाली परमिशंस ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट के लिए इनेबल नहीं है प्लेग्राउंड में, और आपका ये भी प्रॉपर बेसिकली सेट है। सो हम क्या करेंगे, अब ये सारे के सारे मेरे पास टिक आ गया। टर्न ऑन पर्सनल अकाउंट आफ्टर यू कंप्लीट, सो इनेबल करूँगा। सो यहाँ पे वो मुझे फिर से वार्निंग दे रहा है कि कॉन्टैक्ट फील्ड फॉर पर्सनल अकाउंट विल कंटिन्यू टू बी एक्सपोज टू अकाउंट लिस्ट व्यू, रिकॉर्ड व्यू, इवन इफ़ योर ऑर्ग स्टॉप यूजिंग पर्सनल अकाउंट। सो वो बेसिकली आपको दिखेगा वार्निंग, यू कांट डिसेबल इट। सो डिसेबल का पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है। सो यहाँ पे मैं इसे इनेबल कर रहा हूँ। सो अब इनेबल करने के बाद आपका काम नहीं ख़त्म होगा, यहाँ पे एक चीज़ और करनी है। जब मैं ट्रायल कर रहा था तो मैं काफ़ी देर कंफ्यूज रहा, फिर मैंने बाद में जाके ये स्टेप्स पढ़े। तो इट इज़ ऑलवेज गुड टू रीड ऑल द स्टेप्स, क्योंकि हम क्या करते हैं, जल्दी स्टेप्स मिस कर जाते हैं, बाद में हम इन्हीं एरर्स में फंसे रहते हैं। आई लिटरली स्पेंड 7 मिनट्स टू बी एक्यूरेट इन ऑर्डर टू फाइंड दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब बेसिकली रिकॉर्ड टाइप हो गया है, अब मुझे इस रिकॉर्ड टाइप को इनेबल भी करना है। सो अगर मुझे इनेबल करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो मेरी प्रोफाइल होगी मैं उस प्रोफाइल पे जाऊँगा। उस प्रोफाइल पे जाके जो पर्सनल अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट तो मेरा रिकॉर्ड टाइप इनेबल्ड है। सो अब यहाँ पे जाके मैं प्रोफाइल पे जाता हूँ एंड प्रोफाइल पे जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल है। अब कभी कभी किसी को पता ही नहीं होता यार, अब मुझे तो पता है कि मैं सेल्सफोर्स एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, बट किसी को नहीं पता, तो हम कैसे पता करेंगे। तो हम यहाँ पे जाएंगे, ये टेडी बियर आ रहा होगा या आपकी फ़ोटो आ रही होगी। सो आपको क्या करना है, इस कैमरे को थोड़ा सा नीचे करते हैं या इसकी सेटिंग्स पे जाते हैं। अब बेसिकली अगर मुझे अपनी प्रोफाइल चेक करनी है, सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, इस स्टडी पे जाऊँगा। इस स्टडी पे जाने के बाद यहाँ पे त्रिशु सचदेवा पे क्लिक कर दूँगा। सो त्रिशु सचदेवा पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा लेआउट आ जाएगा। इस लेआउट पे जाके यहाँ पे यूज़र डिटेल पे मैं क्लिक करूँगा। सो यूज़र डिटेल पे क्लिक करूँगा ना, तो मैं इस वाले पेज पे लैंड आउट कर जाऊँगा, और यहाँ से मैं प्रोफाइल देख सकता हूँ मेरी कौन सी प्रोफाइल है, दैट इज़ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। सो हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे। सो अब हम वो वाला स्टेप करने जा रहे हैं जो पर्सन अकाउंट में बेसिकली मैंडेट है, जो उन स्टेप्स में लिखा हुआ था। तो स्टेप्स आप जब आप इनेबल करोगे तो उन स्टेप्स को रेफ़र कर लेना। सो अभी हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड पे करते हैं। तो हमें क्या करना है, रिकॉर्ड टाइप इनेबल करना है फॉर दिस अकाउंट। सो बाय डिफ़ॉल्ट अभी आप देख रहे हो जो रिकॉर्ड टाइप अकाउंट का है, वो बिजनेस अकाउंट जो हमने बनाया था वही आ रहा है। आप इसे एडिट करोगे, एडिट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास पर्सनल अकाउंट इनेबल है। सो आप इसे यहाँ पे इनेबल करके इसे सेव कर दोगे, दैट्स इट। ये छोटा सा स्टेप करना है। अब बेसिकली हम क्या करते हैं, एक एक करके बिजनेस अकाउंट बनाएंगे, फिर पर्सनल अकाउंट बनाएंगे। तो मैं सेल्स प्रोफाइल पे जा रहा हूँ। तो सेल्स प्रोफाइल पे जाने के बाद यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, अकाउंट पे जाता हूँ। अकाउंट पे जाने के बाद यहाँ पे एक न्यू अकाउंट क्लिक करता हूँ। सो ये मेरे टाइम में भी रिफ़्रेश नहीं हुआ था, सो हार्ड रिफ़्रेश करते हैं। सो हार्ड रिफ़्रेश करने का एक ऑप्शन है, आप यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हो। इंस्पेक्ट एलिमेंट करने के बाद यहाँ पे एम्प्टी कैशे एंड हार्ड रूट।
सो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एम्प्टी कैशे एंड हार्ड रिलोड आपको करना है। सेल्सफोर्स में काफ़ी बार हार्ड रिफ्रेश नहीं होता, सो दिस ऑप्शन बेसिकली हेल्प्स इन ऑर्डर टू डू द हार्ड रिलोड। सो इसे हार्ड रिलोड करके देखते हैं कि मेरे पास अब बेसिकली रिकॉर्ड टाइप आ रहे हैं या नहीं आ रहे। सो मेरे हिसाब से तो अब आने चाहिए। आप बताइए आपको ये वाला चैलेंज कितनी बार आता है कि रिकॉर्ड टाइप बेसिकली मतलब आपका इफेक्ट नहीं होता। सो अब बेसिकली मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ। सो जैसे अब देखो मेरे पास वो डिटेल आ गई है जो मिस हो रही थी। सो दिस ऑप्शन इज़ मस्ट। जब से लाइटिंग आई है थोड़ा सा मतलब कैशे की इशू होता है तो हार्ड रिलोड आप कर सकते हो। सो इसे आप नेक्स्ट करते हो बिजनेस अकाउंट में। सिंपली जो आपका पहले लेआउट आ रहा था वैसे का वैसे आ रहा है। अब जैसे मैंने रिकमेंड किया था कि मैं अपने चैनल का और अपना नेम बेसिकली डालूँगा। सो यहाँ पे मैं पर्सन अकाउंट डाला, नेक्स्ट किया। सो यहाँ पे आप देखो अकाउंट के ऊपर फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ रहा है। सो यहाँ पे लिखता हूँ सेल्सफोर्स बाय सचदेवा और यहाँ पे डालता हूँ त्रिशु सचदेवा। सो इसे ऐड करता हूँ सेम एज इट इज़। रेटिंग को मैं बेसिकली हाई कर देता हूँ, हॉट कर देता हूँ और रेटिंग करने के बाद इस रिकॉर्ड को सेव करता हूँ। सो आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा पर्सन अकाउंट क्रिएट हुआ है इंस्टेड ऑफ बिजनेस अकाउंट। सो पर्सन का अकाउंट की अगर मैं डिटेल्स की बात करूँ, सो अकाउंट नेम में सेल्सफोर्स बाय सचदेवा त्रिशु आ गया है और अकाउंट ओनर भी त्रिशु है। ऑफ कोर्स दिस इज़ माय ऑर्गेनाइजेशन, तो मैंने यहाँ पे ये इस टाइप से बनाया। अब इसके अंदर आप बेसिकली अगर रिलेटेड में जाओगे सो आपके पास सारे टेबल्स हैं इंस्टेड ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि ये पर्सन के कॉन्टैक्ट नहीं होंगे। सो यहाँ पे आपके पास ये सारे के सारे टेबल्स हैं। ठीक है जी, आई होप सबको पर्सन अकाउंट क्लियर होगा। अब पर्सन अकाउंट के बाद अगर मैं नेक्स्ट स्टेप बात करूँ दैट इज़ अकाउंट टीम क्या होती है। अब अकाउंट टीम की जरूरत क्या पड़ती है। अब एज्यूम करो मेरे पास कोई बड़ा कस्टमर है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, गूगल है। मेरा सेल्सफोर्स बाय सचदेवा चैनल बेसिकली गूगल में ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, यूट्यूब टीम को अलग से प्रोवाइड करता है। यूट्यूब के बाद मेरे पास जीमेल टीम को अलग से प्रोवाइड कर रहा है। फेसबुक मेटा टीम को अलग से कर रहा है। वो फेसबुक वाला तो इंस्टेंटली डिफरेंट हो जाएगा। ड्राइव टीम को अलग से प्रोवाइड कर रहा है। हम अलग अलग बेसिकली ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब गूगल इज़ वन कस्टमर एंड उसके अंदर फर्दर मेरे पास 3 अलग अलग सेल्स टीम के मेंबर हैं। एक कर रहा है ड्राइव के साथ, एक कर रहा है किसी के साथ, एक कर रहा है किसी के साथ, XYZ। सो मुझे यहाँ पे बेसिकली 3 मेंबर्स ऐड करने हैं। सो उसके लिए अब अकाउंट मेरे पास बड़ा है। आई थिंक यू गॉट द पिक्चर। जब अकाउंट बड़ा होगा एक ही सेल्स टीम का बंदा पूरा का पूरा अकाउंट नहीं पकड़ पाएगा, तो कहीं ना कहीं एस्केलेशन का इशू होगा और क्लाइंट भी भाग सकता है। ऐसे टाइमों पे मैं क्या करता हूँ, एक टाइम पे मल्टीपल सेल्स ओनर असाइन करता हूँ। वही चीज़ मेरे पास यहाँ पे है। अब अभी के लिए तो क्या होता है, अकाउंट ओनर जो होता है वही बेसिकली फुली रिस्पॉन्सिबल होता है इन ऑर्डर टू डू ऑल द थिंग्स। बट अब मैं क्या चाहता हूँ, ऑल द यूजर्स दैट आर अवेलेबल इन माई सिस्टम, जैसे फॉर एग्जाम्पल त्रिशु, सक्षम, खुशबू, इन तीनों को बेसिकली गूगल की सर्विस में प्रोवाइड करना चाहता हूँ। सो यहाँ पे बेसिकली हम अकाउंट टीम सेटल करेंगे। सो अकाउंट टीम सेटल करने के लिए सबसे पहले हम सेटअप पे जाएंगे। सेटअप पे जाने के बाद यहाँ पे अकाउंटिंग बेसिकली मैंने एक ट्रिगर भी करवाया हो अकाउंट टीम का। अगर वो रेफ़र करना है मैं वो पिन कमेंट में लगा दूंगा, तो आप उसे रेफ़र कर सकते हो। सो यहाँ पे अकाउंट टीम्स गया। सो ये अकाउंट टीम्स का ऑप्शन आ गया। अकाउंट टीम्स ऑप्शन के बाद यहाँ पे आपके पास है अकाउंट टीम्स हेल्प मल्टीपल यूजर टू बेटर collaborate on account by defining the role for each member, setting record level access individually, viewing team in the list view and reports. When enabled, the account team is available in Salesforce Lightning Classic. तो क्लासिक में भी चलेगा, लाइटनिंग में भी चलेगा और कोलैबोरेशन आप कर सकते हो। मेनली कोलैबोरेशन का काम है जिसके लिए अकाउंट टीम फेमस है। सो मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ पे एनेबल अकाउंट टीम किया। सो इसे सेव किया एंड सेव करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे सो यहाँ पे बेसिकली अकाउंट टीम हो गया। और अब बेसिकली ये मुझे कौन से लेआउट पे वो देना है, तो मैं बेसिकली सब पे अकाउंट टीम देना चाहता हूँ, इसके रिलेटेड लिस्ट देना चाहता हूँ और ये बेसिकली मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। सो अकाउंट टीम सेव हो गया। अब बेसिकली यहाँ पे जाते हैं, दैट इज़ सेल्स वाले ऐप पे जाते हैं। सो अब यहाँ पे एक कस्टमर बनाता हूँ मैं जिसका नाम होगा गूगल। सो ऑफकोर्स बिजनेस अकाउंट बनाऊँगा
जो पर्सनल अकाउंट पे तो नहीं बनाऊंगा। सो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक नया रिकॉर्ड बनाता हूँ बिज़नेस अकाउंट, और बिज़नेस अकाउंट में यहाँ पे बेसिकली google.com कस्टमर का नाम हो गया। सेव किया। सो जैसे ही आपने सेव किया, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा अकाउंट टीम का। सो एक डिफ़ॉल्ट टीम है, डिफ़ॉल्ट टीम के बारे में हम 2 मिनट बाद डिस्कस करते हैं। अभी यहाँ पे अकाउंट टीम की बात करते हैं। जैसे ही मैं अकाउंट टीम जाऊँगा, यहाँ पे मेरे पास टीम रूल्स होंगे। टीम रूल्स में मेरे पास अकाउंट मैनेजर है, ऑफकोर्स है, मैनेजर होगा, चैनल मैनेजर हो गया, एग्जीक्यूटिव स्पॉन्सर होगा, लीड क्वालिफायर, सेल्स रेप और सेल्स मैनेजर। इस तरह से मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल टीम रूल्स हैं। अब क्या मैं अपने हिसाब से कुछ डाल सकता हूँ? जैसे मैं यहाँ पे मज़दूर नाम से, थोड़ा मजाक भी होना चाहिए। सो अकाउंट टीम मैं सर्च करूँगा, और अकाउंट टीम पे यहाँ जाने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होगा मैनेज टीम रोल्स, डिफाइन द टीम रोल्स यू वांट टू ऐड। सो बेसिकली मैं एक यहाँ पे न्यू रोल बनाना चाह रहा हूँ, दैट इज़ मज़दूर। वैसे ही मजाक में हम रख रहे हैं कि जिसका नाम होगा मज़दूर। सो यहाँ पे रखा है MS दूर। सो मज़दूर रखा, इसे बेसिकली यहाँ पे सेव किया। जैसे आपने मज़दूर रखा, ये यहाँ पे सेव हो गया। सो अब जोक्स अपार्ट, अब हम चेक करते हैं हम क्या करेंगे। एक यूज़र को मज़दूर बनाएंगे और एक यूज़र को अकाउंट मैनेजर बनाएंगे। सो हमारा गूगल ही है। सो गूगल के ऊपर हम जाते हैं, google.com पे जाते हैं, और यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ पे ऐड टीम मेंबर करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक रामेश है और एक त्रिशु है। त्रिशु को ऑफकोर्स मैं यहाँ पे अकाउंट मैनेजर बनाऊँगा, और रामेश को मैं ऑफकोर्स है मैं यहाँ पे मज़दूर बनाऊँगा। सो मज़दूर आ गया मेरे पास। परमिशंस भी आप दे सकते हो अगर आपको रीड राइट अकाउंट। अभी मैं परमिशन तीनों को रीड राइट लेना चाहता हूँ, सिंस दिस इज़ डेमो, हमें आगे कुछ नहीं करना। सो यहाँ पे आप बेसिकली रिकॉर्ड लेवल एक्सेस भी दे सकते हो। अब डिफ़ॉल्ट टीम क्या होती है? डिफ़ॉल्ट टीम क्या है? कोई भी बड़ा अकाउंट है, उन्हें बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट मैं त्रिशु और रमेश को देना चाहता हूँ। सो उसके लिए अगर आप यहाँ कहोगे तो यहाँ पे आपके पास डिफ़ॉल्ट टीम का ऑप्शन का इनेबल करने का कोई ऑप्शन नहीं होगा। सो आपको सिंपल जाना पड़ेगा अपने यूज़र के ऊपर, जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे भी हमें मिल रहा था। सो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे फिर से यूज़र से जाते हैं। सो यूज़र पे गए, और यूज़र्स पे जाने के बाद जैसे ही मैं यूज़र्स पे जाऊँगा, तो यूज़र्स पे जाने के बाद यहाँ पे जो आपका यूज़र्स है ना, उसके ऊपर यहाँ पे बेसिकली एक रिलेटेड लिस्ट है, दैट इज़ अकाउंट टीम। सो डिफ़ॉल्ट अकाउंट टीम। सो आपको बस यहाँ जाना है, डिफ़ॉल्ट अकाउंट टीम पे जाना है। अब ऑफ कोर्स है वो यूज़र आपके साथ काम करना चाहिए, और अब जैसे यहाँ पे रीड राइट एक्सेस है, मैं रीड राइट ही एक्सेस देना चाहता हूँ, रीड राइट एक्सेस करना चाहता हूँ। और बाय डिफ़ॉल्ट त्रिशु सचदेवा में यहाँ पे अब मेरे पास यूज़र आएंगे। एक मेरे पास त्रिशु है, और यहाँ पे अकाउंट मैनेजर दे दिया, और यहाँ पे बेसिकली मैंने रामेश दे दिया। सो इसे भी प्रॉपर रीड राइट और यहाँ पे रीड राइट एक्सेस देता हूँ, और यहाँ पे मैं मज़दूर दे रहा हूँ। जैसे ही मैं इस मज़दूर को सेव करूँगा, मज़दूर को सेव करने के बाद मेरे पास वो पर्सन आपके साथ बेसिकली काम करना चाहिए, बस ये है। सो अब आप अकाउंट ओनर हो। सो अब क्या करता हूँ मैं, बीइंग अभी सारे अकाउंट मैंने ही बनाए हैं। सो यहाँ पे अब मुझे पता है मेरी टीम कौन सी है, त्रिशु है, वो है। सो मैं क्या करता हूँ, सेल्सफोर्स पे जाता हूँ, मोटा क्लाइंट है, अच्छा बिजनेस दे सकता है। सो ऐड डिफ़ॉल्ट टीम पे क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टाइम ऐड होते ही रामेश और त्रिशु बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो गया। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया, सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक तो बनता ही है यार, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आई नीड योर सपोर्ट। सो थैंक्स एवरीवन।